प्रिय सज्जनों, आज मैं एक ऐसी कथा बताने जा रहा हूं जो शंकर भगवान और पार्वती जी की है। आपने चित्रकूट का नाम सुना, जहां 11.5 वर्ष भगवान राम वनवास में निवास किए थे। तो वहां सब लोग मौनी अमावस्या का दिन था। सभी लोग बोले गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं और मेला भी देखने जा रहे हैं और मेला में गंगा स्नान भी करेंगे। गंगा स्नान के उद्देश्य से जा रहे हैं। और तो एक दिन शंकर भगवान पार्वती जी शंकर भगवान से बोली, स्वामी सब कोई मेला देखने और गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप मुझे कभी नहीं ले जा रहे। शंकर जी बोले, तुम्हें पता नहीं, लोग केवल उस उद्देश्य से नहीं जा रहे कि गंगा स्नान से जा रहे हैं, भक्ति मार्ग से जा रहे हैं। कोई आ रहा है कि मैं सामान ले आऊंगा वहां से खरीद के, कोई रिश्तेदार से मैं ले आऊंगा, कोई ऐसा कर लूंगा। तरह तरह से अलग अलग विचारों के लोग जाते हैं। नहीं, आप ऐसे कहते हो। पार्वती बोले, वो ऐसा करके हमको झुठला देते हो, ले नहीं जाते हो। जब नहीं मानी तो समझ गए शंकर जी के ले जाना पड़ेगा। तब बोले, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ले गए पार्वती को शंकर भगवान साथ में। और जहाँ चित्रकूट में गंगा नदी के किनारे से 1 किलोमीटर पहले, रोड के 1 किलोमीटर पहले किनारे में शंकर भगवान ने कोढ़ी बन गए, कोढ़ी का रूप बनाया। और कोढ़ी का रूप बना करके हाथ हिला रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं। और पार्वती को जो है ना नवयुवती बन गई, और नवयुवती स्त्री बन करके बाजू वहीं खड़ी है उनकी पत्नी बन करके। और जो भी आ रहा है मेला, वहां से निकल रहे हैं, तो जो भी आ रहा है तो चिल्ला रही है पार्वती एक औरत बन करके, मेरे स्वामी बहुत इतने जर्जर हो गए, इतने परेशानी में है, कोई मेरे स्वामी को गंगा स्नान करा कर ले चल, करवा दो ले चल करके। कोई मेरे स्वामी तो कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, अनशन जिसको जो बकरा वही कुछ बोले जा रहे हैं। कोई कितने लोग निकल गए। कोई बोले, तुम यहाँ काहे को रह रही हो, हमारे साथ चल, बड़े सब करवाएंगे। माने जिसको जो मन चलता है वो बोले जा रहे, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं किया। तब इसके बाद एक जो है ना सेठ जा रहा था पालकी में बैठा हुआ, तो उसने जब सुना तो पालकी को वहां उतारा और पालकी को उतार खड़ी करके बोला, रुको। तो रुकाया, फिर देखा, बहन क्या बात है। तो बोले, मेरे स्वामी बहुत रुग्ण हैं, जा नहीं पा रहे हैं और गंगा स्नान कराना चाहती हूँ इनको। अगर गंगा स्नान कोई करा सहयोग दे दे कोई ले जा करके, तो मेरे बहुत उसका मैं बड़ा उपकार मानूंगी। और ऐसा पूरा विनती करने लगी। तो सेठ ने कहा, धन्य बहना, तुम्हारे जैसी अगर इस प्रकार की स्त्री भारत में हो जाए तो बड़ा देश का कल्याण हो जाए, नारी वर्ग का। इसलिए मैं तुम्हें धन्य मानता हूँ। और तुम अपने बैठा लो। तो उनको फिर शंकर भगवान को उन्होंने पालकी में बैठाला। और पीछे पार्वती भी पीछे पीछे जा रही है और सेठ भी पीछे पीछे जा रहे, और गंगा नदी पहुंच गए। वहां से वो विलीन हो गए। और इसके बाद शंकर भगवान ने पार्वती से जब कहा, अपने स्वयं रूप में आ गए, बोले, देखा हजारों में केवल एक ही भक्त मिला, जो हजारों में जो इस प्रकार का मिला कि सही था, भक्त था। बाकी कितने निकले हजारों, कोई कुछ किस प्रकार। ऐसे ही होता, बड़े बहुत कम है वो। आज के उस युग में समय में हजारों में कहीं एक कोई मिलता है, और जो सही होता है बाकी सब दिखावा मात्र है। ऐसा कह करके फिर वापस आ गए।